हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 421, फाइंड द इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है। अगर हम एक नंबर सिलेक्ट करें और उसमें एक जोड़ें या फिर उसमें एक घटाएं तो उन दोनों नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 ये सब कॉन्जिक्यूटिव हैं। अगर हम 2, 3 को देखें तो ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, 1, 2 को देखें तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो अब हमें ये पता है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो अब हम इन दोनों को x प्लस 1 या फिर x माइनस 1 लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास दो हैं, मतलब कि या तो हम इन दोनों को लें या तो हम इन दोनों को लें। तो हम चूज करेंगे कि हम इन दोनों को लें। क्यों? क्योंकि अगर हम -1 में लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें माइनस आएगा। तो माइनस से जो हमारा इक्वेशन होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम x और x प्लस 1 को चूज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 421, मतलब कि कुछ तो 421 के बराबर आएगा। सबसे पहली बात, द सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब कि दोनों जो हमने पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिया उन दोनों का स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 421 के बराबर। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है, अब इसे बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2x इज इक्वल्स टू 421। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 421। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 420। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक साइड में 0 होता है तो हम जिस साइड में 0 नहीं है और वहां पे वेरिएबल्स भी नहीं है उसको हम वेरिएबल्स वाले साइड में ला देंगे। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है तीनों में, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक होता है हमारा फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि कुछ बहुत बड़ा लगता है लेकिन आंसर जल्दी आ जाता है। x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब 210 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जानते हैं हम कि पहला और लास्ट टर्म के जो कांस्टेंट्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे भाग में तोड़ना होता है जिसका जो सम आएगा वो x के कांस्टेंट के बराबर आएगा। मतलब कि अगर हम 210 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ें जिससे कि उन दोनों के बीच का जो एडिशन होगा वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 1 जो है वो x का कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसे दो भागों में तोड़ लेते हैं, 21 और 10। तो 21 होता है 7 इंटू 3 और 10 होता है 5 इंटू 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 और 10 के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि ये जो हमारे पास कांस्टेंट है x का वो 1 ही है। तो हम ये कर सकते हैं कि 7 को 2 के साथ ले जा सकते हैं और 5 को 3 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 14। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता या फिर यहाँ पे नेगेटिव होता और यहाँ पे भी नेगेटिव होता तो हमें ये प्लस करना पड़ता। लेकिन जबकि हमारे पास इन दोनों के जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे और इन दोनों में से 14 कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 और यहाँ पे माइनस 14 कॉमन लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि 15 इंटू 14 जो है वो 210 के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इस पूरे इक्वेशन में से x प्लस 15 को कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इंटू x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो अब या तो x प्लस 15 0 होगा या तो x माइनस 14 0 होगा। तो हम इसे दो भाग में तोड़ लेते हैं। x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 14
और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -15। लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो 421 के बराबर हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी हैं, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो ये रॉन्ग हुआ, मतलब कि x का जो वैल्यू है वो 14 आएगा, क्योंकि हमने शुरू में x + 1 माना था उसके आगे वाले टर्म को, तो x + 1 हो जाएगा 15। अब हम इसे श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x = -1, क्योंकि यहाँ पे जो b है वो 1 है, प्लस माइनस रूट b² मतलब 1² -4 इंटू a 1 ही है, और c जो है वो -210 है अपॉन 2a। c जो है वो -210 है और a जो है वो 1 है, तो a को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = -1 प्लस माइनस रूट 1² -4 × 210, मतलब कि 1 + 4 × 210 ये हो जाएगा 840 = 2। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 841 अपॉन 2 = -1 प्लस माइनस 841 का जो रूट होता है वो होता है 29 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1 -29/2 और एक हो जाएगा -1 + 29/2। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम इसे दो भाग में तो तोड़ेंगे ही, एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा -30/2 एक, और एक हो जाएगा हमारा 28/2। तो यहाँ से भी हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं -15 और 14। तो हमने देखा था कि -15 जो है वो नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पॉजिटिव पूछा है, तो हम -15 को ना मानकर वैल्यू 14 को वैल्यू मानेंगे उसकी। तो अब हमारे पास हो जाएगा x + 1 = 14 + 1 जो कि होता है 15। तो हमारे पास दोनों साइड से सेम ही आंसर आया और ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो दूसरा वैल्यू है वो भी गलत नहीं है, -15। अगर हम -15 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -14, और अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 420 के ही बराबर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने इस -15 को ना लेकर 14 लिया। लेकिन ये अगर हमारे पास पॉजिटिव नहीं दिया रहता तो भी -15 सही रहता, तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो वैल्यूज आते फिर। सो नाउ द टॉपिक इज ओवर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।